तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के एक नए चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो एक टूटी फूटी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था और वो कहता है वो तब से बिल्कुल चुप है। आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? खैर, क्योंकि वो 10 मिलियन की सेना के खिलाफ है, सीधे युद्ध में कूदना तो बस आत्महत्या ही होगी। शायद वो गहराई के अंधकार के तल में भाग गया हो। तभी अचानक आंद्रे के मुंह पर एक बड़ी सी मिसाइल आकर लगती है और वैसी बहुत सारी मिसाइलें उसके ऊपर आकर विस्फोट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं जिस आदमी ने उसके ऊपर मिसाइल छोड़ी थी वो कहता है, हमने टारगेट को हिट किया। हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर मुझे लगता है कि इस बार हम कामयाब हुए हैं। तभी हम अचानक देखते हैं उस पायलट को, जो कि एक बड़े से ड्रैगन की आग को देखकर काफ़ी डर जाता है। और वो बड़ा सा ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन किंग था। वो कहता है ये कितना बोरिंग है, और वो सबको अपने एक ही वार से ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं जिन्वो को, जो अपने महल के अंदर बैठा हुआ था और वो अपने सिंहासन के ऊपर देखता है जहाँ पर बेरू ने लिखा था माई लीग। अब जिन्वो बेरू की उस बात को याद करता है जब जिन्वो उससे पूछता है कि तुमने ये क्या किया है माई किंग। मुझे लगता है कि इससे कम आपके लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए मैंने ये पैलेस बनाया। अब वो मुस्कुराते हुए बेरू को थैंक्स कहता है। अब हम देखते हैं विलियम को और वो कहता है ये बहुत खतरनाक है माई लीग। इस पर इग्रिस कहता है मैं उसकी सोच से सहमत हूँ। आगे जिन्वो उन सबसे कहता है मुझे पता है कि तुम मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैं खतरे को नहीं रोक सकता। अब जिन्वो विलियम से पूछता है विलियम एसबोर्न, जो मुझसे पहले तुम सबका मास्टर था, उसे मेरे अंदर की क्या बात पसंद आई थी? अगर उसे भी मेरे जैसी हालत में डाल दिया जाता तो मुझे हैरानी होती कि वो क्या करता। आगे विलियम कहता है अगर वो होते तो वो किसी भी चीज़ को अपने काम को करने से नहीं रोकते जो करने की ज़रूरत है। अब जिन्वो उसकी ये बात को सुनकर मुस्कुराता है और विलियम जिन्वो के अंदर शैडो मोनार्च की एक झलक देखता है और कहता है ये बिल्कुल उनकी तरह है, यानी एस्पोन की तरह। विलियम अपनी आंखें बंद करता है और कहता है मैंने देखा। अब आगे हम देखते हैं इग्रिस, बेरू और विलियम को, जो अपने हाथ जमीन पर पटक कर अपने घुटने के बल बैठकर कहते हैं माई लीग, हम अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे। इस पर जिन्वो कहता है वेरी वेल, और वो अपने उस सिंहासन से उड़कर बाहर जाता है और बेरू, इग्गिस और विलियम ये तीनों उसके पीछे थे। तभी जिन्वो अपना फोन ओपन करता है और विलियम उनसे कहता है क्या आपको अपने परिवार से बात नहीं करनी चाहिए? इस पर जिन्वो कहता है नहीं, अगर मैं अभी अपनी फैमिली की आवाज़ सुनूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और वो अपने फोन को अपने हाथों से तोड़ देता है और कहता है चलो चलते हैं। अब हम देखते हैं उस बैटलफील्ड को। एक बड़ा सा ड्रैगन एक जहाज का पीछा कर रहा था और वो उस जहाज को फोड़ देता है, लेकिन उसके अंदर जो पायलट था वो वहाँ से निकल जाता है और अपना पैराशूट ओपन करके सेफली ज़मीन पर लैंडिंग कर लेता है। यहीं पर दूसरा आदमी जो ये सब छिप कर देख रहा था। और आगे हम देखते हैं ड्रैगन किंग की सेना को। उसकी सेना वहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर थे या जितने भी हंटर्स थे उन सबको ख़त्म कर देती है, लेकिन एक हंटर या एक सोल्जर ये सब छुपकर देख रहा था और उसकी नज़र एक बड़े से बीस्ट के ऊपर पड़ती है और वो बीस्ट उसके ऊपर अटैक करता है। वो एक छलांग मारकर उसके अटैक से बच जाता है। तभी उसकी नज़र एक गन के ऊपर पड़ती है और वो उस गन को उठाकर उस बीस्ट के ऊपर फायर करने लगता है। 7-8 गोलियां फायर करने के बाद उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती है और यहीं पर वो हंटर निराश हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तभी जब वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है तो वो धीरे से अपनी एक आंख ओपन करता है और सामने देखता है कि वो बीस्ट मारा जा चुका है। और वो देखता है अपने सामने जहाँ पर जिन्वो खड़ा था और वो घबराहट से कहता है हंटर संग जिन्वो, क्या ये तुम हो? इस पर जिन्वो कहता है कि यहाँ से जाओ, और वो हंटर कहता है क्या? आगे हम देखते हैं कि जिन्वो के ऊपर बहुत से बीस्ट और मॉन्स्टर हमला करते हैं,
यहीं पर वो हंटर जिन्वू की चिंता करते हुए कहता है, हंटर संग सामने देखिए। और जिन्वू रूलर्स हैंड का इस्तेमाल करके अपने खंजर को एक बड़े से खंजर में तब्दील कर लेता है और वो उनके ऊपर जबरदस्त वार करता है। कुछ ही सेकंड के अंदर वो उन सभी मॉन्स्टर और बीस्ट को खत्म कर देता है। अब जिन्वू कहता है, ये इस युद्ध का पहला कदम है, मैं इन लोगों से शुरुआत करूंगा। आगे जिन लोगों को जिन्वू ने खत्म किया था वो उन सबको अपनी सेना के अंदर शामिल कर लेता है। अब हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो कहता है, शैडो मोनार्च पूरब की ओर से आ रहा है। और वहाँ पर जो दो मोनार्च थे उनमें से एक कहता है, हम अपनी सारी सेना लेकर अभी उस पर हमला क्यों नहीं करते। इस पर दूसरा मोनार्च कहता है, मैं उसकी शैडो आर्मी में मौत की सेना को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। वो जरूर अपनी सेना को फैलाकर बड़े एरिया को कवर कर रहा होगा। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, वो अकेले युद्ध के मैदान में जाकर हमारी सेना को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा होगा। वो सीधी लड़ाई से बचकर कुछ समय निकालने की कोशिश कर रहा है। ड्रैगन किंग जिन्वू के बारे में कहता है, शैडो मोनार्च तुम क्या चाहते हो। अब हम देखते हैं एक रिपोर्टर को। जब हम डिमोनिक बीस्ट को अपने वश में करने गए तो हमने हंटर से संपर्क खो दिया। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने सिटीजन को निकालने के लिए और कुछ समय बचाने के लिए तुरंत सेना भेजी। और हंटर जिनचुल ये रिपोर्ट देख रहे थे और वो अपने मन में सोचते हैं, धरती के दूसरे सिरे पर जो तबाही हो रही है, कनाडा के बाद अब अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, वो भी दानवों के सामने बेबस होकर बर्बाद हो रहा है। अब मानवता के पास केवल एक ही काम बचा है, वो है किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करना। लेकिन आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जो उन्हें रोक सकेगा। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ हमें छोड़े मत। अब आगे हम देखते हैं जिन्वू को, जो कहता है, सैकड़ों नए सोल्जर मेरी शैडो आर्मी में शामिल हो गए हैं, जैसे एक विशाल सुनामी सब कुछ निगल ले। अब हम देखते हैं उन नए शैडो सोल्जर्स को जो जिन्वू की सेना में शामिल हुए थे। उनमें कुछ बीस्ट, मॉन्स्टर और ड्रैगन शामिल थे। अब जिन्वू आगे कहता है, शैडो का अंधेरा धीरे धीरे इस बैटलफील्ड पर छाने लगा है। अब आगे हम देखते हैं बीस्ट और जिन्वू की फाइट। बीस्ट जो कि जिन्वू के ऊपर अटैक कर रहे थे। जिन्वू अपनी शैडो आर्मी के बजाय उन सबका अकेले सामने कर रहा था और दो खंजर की मदद से उन सबको मारकर उन्हें अपने आर्मी में शामिल कर रहा था। अब एक और खतरा सामने आया। वो बड़ा सा बीस्ट था और वो जिन्वू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है और वो अपनी सुपर स्पीड से उसके एक पैर को काट देता है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता है और वो वहाँ पर लड़खड़ाकर गिर जाता है। यहीं पर जिन्वू के दूसरे सोल्जर उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर देते हैं और वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पर अनगिनत ड्रैगन जिन्वू की तरफ आ रहे थे। और जिन्वू कहता है, क्या मौत की सेना ने कदम बढ़ाना शुरू किया? क्योंकि मैं ड्रैगन किंग की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई कदम उठाने का प्लान बना रहा है। निराश होने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी बहुत समय बाकी है। अगर वो कदम उठाने में हिचकिचा रहा है तो मुझे बस उसे ऐसा करने का एक कारण देना होगा। और जिन्वू उस बड़े से मॉन्स्टर को भी अपनी सेना में शामिल कर लेता है और वो खड़ा होकर उन ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा ड्रैगन जिन्वू के सेना के ऊपर एक बहुत बड़ा फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन्वू के आधे से ज़्यादा सोल्जर उसमें मारे जाते हैं। अब वो ड्रैगन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान ड्रैगन किंग का सामना सिर्फ मानस से बने कुछ कठपुतलियों से कराने की? ड्रैगन किंग की सेवा करने वाले के रूप में मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। अब जिन्वू अपने किसी एक शैडो ड्रैगन के ऊपर बैठकर उस ड्रैगन के ऊपर और वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बात करते हो। और वो ड्रैगन अपनी आँख जैसे ही ऊपर उठाता है तभी जिन्वू उसके ऊपर कूदकर अपने खंजर से उसकी गर्दन को अलग कर देता है और वो ड्रैगन वहीं पर मारा जाता है। इस ड्रैगन के मरने का एहसास ड्रैगन किंग करता है और कहता है, शैडो मोनार्च अब ताकतवर होता जा रहा है
और वो उन दो मोनार्च से कहता है हम उस पर हमला करेंगे। और वो कहता है ट्रांसग्रेशन मोनार्च, तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए और शैडो आर्मी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर वो मोनार्च कहता है मैं समझ गया। अब ड्रैगन किंग अपने पीछे बहुत सारे पोर्टल को खोलता है और कहता है मैं उसे जाने नहीं दूंगा। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ सोल्जर को जो कुछ बीस्ट का सामना कर रहे थे और वो उन सबके ऊपर लगातार गोलियां चला रहे थे और कहते हैं गोलियां चलाते रहो, बचाने की कोशिश मत करो, कम से कम उनके पैरों या बाहों में गोली मारकर उन्हें हिलने से रोक दो। हमें हंटर्स के बैकअप का इंतजार करना होगा। तभी हम देखते हैं एक बीस्ट को जो बेकाबू होकर उन सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी जोरदार पंच करता है उस बीस्ट को और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और वो आदमी था थॉमस आंद्रे जिसने उसे मारा था। अब थॉमस आंद्रे कहता है मैंने उन सभी को पहले भी डंजन में देखा है, इनमें से बहुत से थे लेकिन वो इतने टफ नहीं थे। अब वहाँ पर जितने सोल्जर्स थे वो अपने पीछे देखते हैं थॉमस आंद्रे को और वो कहते हैं ये थॉमस आंद्रे हैं। अब आगे थॉमस आंद्रे को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। एक मोनार्च सामने आता है और कहता है तुम पिछली बार वाले इंसान हो, एक कमज़ोर वेसल जो बीस्ट मोनार्च के हाथों लगभग मारा गया था। और वो आदमी कहता है मैं ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का राजा स्टील बॉडी मोनार्च, तुम्हें ज़रूर एहसास होगा कि मैं एक पल में तुम्हारी जान ले सकता हूँ और फिर भी तुम मेरे रास्ते में आना चाहते हो। इस पर थॉमस आंद्रे कहता है क्या ऐसी बात है? तभी हम थॉमस आंद्रे की शैडो के अंदर देखते हैं जिसके अंदर से विलियम बाहर आता है और वो कहता है इसे बीते एक अरसा हो गया स्टील बॉडी मोनार्च। और वो मोनार्च विलियम को वहां देखकर हैरान होता है और कहता है शैडो आर्मी यहाँ क्यों है? वो अपनी मौजूदगी छिपाते हुए उस इंसान की परछाई में छिपे होंगे। ऐसा लगता है कि उसने मुझे पकड़ लिया, मुझे ड्रैगन किंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब वो मोनार्च ड्रैगन किंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो इस बात से हैरान था और वो कहता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मैं उससे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अब आगे हम देखते हैं उस मोनार्च से कुछ दूरी पर जो एक बड़े से हमले के लिए तैयार था। यहाँ पर वो मोनार्च अपने मन में सोचता है ये स्ट्रेटजी शैडो सोल्जर या शैडो मोनार्च के दिमाग की नहीं लगती, ये उस तरह की नहीं है जिस तरीके से शैडो आर्मी काम करती है, जो कि सामने के दुश्मनों को मौत की सज़ा देने जैसा है। और यहाँ पर स्टील बॉडी मोनार्च गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तो ये है इंसानों का तरीका, वो मोनार्च बनने के लायक नहीं है। तभी हम देखते हैं बेरू को जो कि स्टील बॉडी मोनार्च की ये बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है कि वो मोनार्च बनने के लायक नहीं है और वो कहता है जो कुछ तुमने अभी कहा उसे वापस लो, ये मेरे किंग की बेइज्जती है और ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है। अब यहाँ पर स्टील बॉडी मोनार्च बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और वो कहता है एक मोनार्च के रास्ते में खड़े होने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? सोल्जर और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। स्टील बॉडी मोनार्च जो कि सामने था और उससे कुछ दूरी पर बेरू तैयार था उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू को जो ड्रैगन किंग के पास पहुँच चुका था। ड्रैगन किंग उससे कुछ दूरी पर था और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर में।